नमस्कार दोस्तों, झाबुआ लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झाबुआ के 47वें एसपी श्री विनीत जैन साहब से। चार्ज लिए हुए करीबन 20 दिन का समय हो चुका है। अब तक वो जिले को समझ चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे कुछ मुद्दों पे। सर, करीबन 20 दिन आपको हो चुका है, किस तरीके से पाया है आपने झाबुआ जिले को, खासकर अपनी वर्किंग और अपने विजन को देखते हुए? मैंने जो 20 दिन में महसूस किया है, मुख्य रूप से यहाँ 2-3 चैलेंज हैं। एक तो यहाँ ये है कि सड़क दुर्घटनाएं यहाँ बहुत होती हैं। रीज़न ये है कि लोग 2 व्हीलर्स पे हेलमेट बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। 4 व्हीलर से या जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनसे एक्सीडेंट यहाँ कम होते हैं, लेकिन 2 व्हीलर्स वालों के एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक नुक्कड़ नाटिका मैंने एक तैयार कराई है, जिसका हम लोग 4 तारीख को, जब ट्रैफिक वीक शुरू होगा 4 फरवरी से 10 फरवरी में, तो तब से हम 7 दिन तक उसको दिखाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि लोग इस बात को समझें कि हेलमेट का क्या उपयोग है, क्या महत्व है और हेलमेट क्यों पहनना चाहिए। दूसरा जो यहाँ चैलेंज है वो ये है कि यहाँ प्रॉपर्टी ऑफेंस बहुत हैं। संपत्ति संबंधी अपराध यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। चोरियाँ होती हैं, व्हीकल चोरी बहुत ज़्यादा होती है, लूट और इस तरह के जो हीनस ऑफेंस हैं वो भी होते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनमें कमी आए और जो अपराध हो जाते हैं उनमें जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़े जाएं। तो ऐसे कुछ पुराने मामले भी मैंने चिन्हित किए हैं जिन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी इसी कारण से, जैसे बीच में हम लोगों ने एक व्हीकल चोरों की गैंग भी पकड़ी थी, तो इस तरह की कार्रवाइयाँ हम लोग जारी रखेंगे ताकि जो 2 मुख्य समस्याएँ हैं उनमें कमी लाई जा सके। सर, हादसों में अक्सर ये देखने को आता है कि कई स्पॉट ऐसे हैं जहां पर ये हादसे होते हैं और लगभग बार-बार होते हैं। उनको लेके क्या ब्लूप्रिंट है आपका? उसके लेके मैं जब आया था तो मेरे आने के पहले ही यहाँ पे जब पिटौल से कोई एक फैमिली आ रही थी जो सिंगरौली ज़िले में जा रहे थे, तो उसमें एक कार में एक्सीडेंट में 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिनमें पति पत्नी थे, उनका बच्चा भी था। तो वहाँ पे भी जैसे जो देखा था हम लोगों ने, तो ये समस्या सामने आई थी कि जो हाईवे आ रहा है वो 4 लेन है, फिर जैसे पिटौल के थोड़ा आगे आते हैं तो वो 2 लेन हो जाता है। तो एकदम से नैरो रोड होती है, तो उसके कारण कई बार एकदम कंट्रोल करने में लोगों को दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है कि रोड नैरो हो रही है। तो उसके बाद फिर मैंने ये महसूस किया कि और भी ऐसे कई ब्लॉक स्पॉट हैं। जैसे जब अपन यहाँ से राणापुर जाते हैं तो राणापुर के पास कई टर्निंग्स ऐसी हैं। जब अपन कल्याणपुरा से आगे जाते हैं तो वहाँ पे कई ऐसी टर्निंग्स हैं जहाँ सामने से अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो वो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे हम लोगों ने काफ़ी सारे ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। 23 तारीख को माननीय सांसद श्री कांतिलाल जी भूरिया की अध्यक्षता में जो दिशा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई थी, उसमें मैंने उनके संज्ञान में भी ये बात लाई थी। और उस समय उन्होंने, चूँकि सारे विभागों के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, नेशनल हाईवे के थे, PWD के थे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वालों के थे, तो उन सबको उन्होंने निर्देशित किया था कि जो भी ब्लैक स्पॉट पुलिस के द्वारा चिन्हित किए जाएँ, उनमें जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाए। तो ऐसे हम लोगों ने 50-60 ब्लैक स्पॉट पूरे ज़िले में चिन्हित किए हैं और उसकी कॉपी आज मैंने सभी विभागों को भेजी है। माननीय सांसद जी को भी उसकी कॉपी दी है और कलेक्टर साहब को भी दी है कि सभी से समन्वय करके उनमें जो भी आवश्यक कार्रवाई वो भी की जाए। और उन्होंने उस लेटर में मैंने ये भी सभी विभागों से अनुरोध किया है कि अगर कहीं उनको सर्वे करने में या ज्योग्राफी को समझने में पुलिस के सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि सर्वे बेसिक पुलिस ने किया है, तो पुलिस के जो थाने के अधिकारी हैं वो उनके साथ रहेंगे ताकि उनको सुझाव दे सकें कि कहाँ पे क्या कार्रवाई अपेक्षित है। सर, एक और बड़ा इशू है झाबुआ जिले का कि जो गंभीर अपराध हैं, अक्सर सजाओं का प्रतिशत बहुत कम है। प्रोसिक्यूशन को लेके थोड़ी दिक्कतें हैं, कहीं पुलिस के स्तर पे दिक्कतें आती हैं, कहीं फरियादी या गवाह बदल जाते हैं। इसको लेके कोई ब्लूप्रिंट है, कैसे बढ़ेगा ये? इसको लेके हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि जो केस हैं उनमें जब विटनेस अपनी एविडेंस देने के लिए आता है तो एक बार हम ये सुनिश्चित करें कि वो जल्दी आ जाए, उसका जो समन्स है, वारंट है, वो जल्दी तामील हो जाए। और यहाँ पे जो जुडिशरी के लोग हैं वो भी बड़े प्रोएक्टिव हैं और जो हमारी प्रोसिक्यूशन की विंग है वो भी बहुत एक्टिव है। तो उन सब के सहयोग से हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गवाही हो जाए, ताकि जो पलटने का चांस है गवाहों के, वो नॉर्मली जब लेट होता जाता है केस तो मेमोरी में उसकी चीज़ें विस्मृत होती जाती हैं, तो कई बार वो जो घटना एक्चुअल होती है उतनी बात नहीं बता पाता है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सबके बयान हो। सर, भगोरिया और लोकसभा चुनाव 2 बड़े चैलेंज हैं, कोई ब्लूप्रिंट बनाया है? हाँ, भगोरिया के समय मैंने जो जानकारी ली है तो मुझे ये जानकारी मिली है कि जितने काफ़ी सारे लोग झाबुआ के बारे में कहते हैं कि काम करने के लिए जो युवा वर्ग के लोग हैं ग्रामीण अंचलों के, वो देहात क्षेत्र में या ज़िले के बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, और भगोरिया के टाइम पे लगभग सारे लोग वापस आते हैं। तो हम लोगों ने एक प्लान ये बनाया है कि उस समय जो शहर में गाड़ियाँ चलती हैं वो काफ़ी ओवरलोडेड रहती हैं, तो उस पर हम सख्ती से अंकुश करेंगे, उनकी चेकिंग करेंगे, शराब की अवैध बिक्री पे कमी लाएंगे
और इसके अलावा जो आपराधिक तत्व हैं हम कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ जो समन्स वारंट पेंडिंग है उनमें हम उनको तामील करा सकें, ताकि भगोरिया भी शांति से निकले और अकॉर्डिंगली फिर जो इलेक्शन है वो भी शांति से हो जाए। सर अंतिम, अगर आपका विजन क्लियर है कि आप दुर्घटनाएं रोकना चाहते हैं, हमारे दर्शकों के लिए कोई अपील करना चाहें? मैं सभी झाबुआ के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि पिछले साल 2018 में झाबुआ में करीब 887 व्हीकल एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें 130 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, 962 लोग करीब घायल हुए। इसके कारण कई बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया, कई बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए जिनके पास अब गुजर बसर का कोई जरिया नहीं है। तो मैं ये कहना ज़रूर चाहता हूँ सभी से कि सभी लोग जब टू व्हीलर चलाएं तो अपने साथ हेलमेट पहने, और कभी भी शराब अगर पी ली है, शराब का सेवन अगर कर लिया है तो फिर वाहन ना चलाएं। तो आपने झाबुआ एसपी विनीत जैन साहब को सुना, आपके परिवार की वो चिंता कर रहे हैं। आपसे भी अपील है कि उनकी अपील पे आप खास तौर पर ध्यान दें और हेलमेट जरूर पहनें। झाबुआ जिले की खबरों को देखने के लिए बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।